गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4 टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टुडे टू बी स्टार्ट नाउ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए 17 मैंने 8 लिया है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, तो आप एग्जांपल देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 17/8 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो आपको पता है कि 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2, 4, 2, 2, 2 और 1। तो नीचे यहाँ पे आया 2 के पावर 3। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे 2 के पावर 3 आया, दैट इज़ द डिनोमिनेटर है, और 2 के पावर 3 आया। तो हम आपको बता दें कि डिनोमिनेटर 2 के पावर 3 हो या 5 के पावर 3 हो या दोनों 2 के पावर m हो जाए या 5 के पावर n हो जाए, तो दैट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया, यहाँ पे 17/8 है, तो ये 17/2 के पावर 3 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते, यहाँ पे हम लिख देते 3 के पावर 3/125। तो 125 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3। ठीक है, तो नीचे आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर आपका जो डिनोमिनेटर हो और 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो दैट इज़ द टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कोई भी नंबर है तो दैट इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखिएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो नंबर ऊपर वाले से स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और आपको क्लियर करेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग 13/3125 को लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3125 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो 5 के पावर 5 आएगा, आप करके देख सकते हो। 3125, सबसे पहले 5 से ले जाते हैं, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर हम लोग 5 से ले गए 1 2 5, फिर हम लोग 5 से ले गए 25, फिर 5 से ले गए 5, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। तो आप देखा कि यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो नीचे 5 की पावर 5 आ गया, दैट इज़ द टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए 17/80। ठीक है, अब हम लोग 80 का प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले 2 से ले गए 40, फिर 2 से ले गए 20, फिर 2 से ले गए 10, फिर 2 से ले गए 5, फिर 5 से 1, ये आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 17/2 के पावर 4 × 5 आ गया, 2 और 5 दोनों आ गए, ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको 6/ सपोज दैट यहाँ पे हमने ले लिया 30। ठीक है, तो ये तो स्मॉलेस्ट नंबर में पहले कन्वर्ट कर दिया, तो स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करने पे ये आ गया 1/5, दैट इज़ द टर्मिनेटिंग। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 के पावर हो जाए या 5 के पावर हो जाए या 2 और 5 दोनों हो जाए, जैसे यहाँ पे 5 के पावर हो गया, यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ गए, यहाँ पे 5 के पावर हो जाए, या मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था 17/8, तो इसका यानी 17/2 के पावर 3 हो जाए। तो अगर डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 और 5 दोनों के पावर में हो, तो दैट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट आप किसी को देख कर नहीं बता सकते कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप पहले उसको सॉल्यूशन कर लेंगे और इसके बाद क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारे बुक में पहला जो क्वेश्चन है
आप देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन में यही पूछा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, ठीक है, द लॉन्ग डिवीजन मेथड, और आपको बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 15/1600, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को 50, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर में, तो सबसे फर्स्ट यही काम होना चाहिए कि इसको कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम लोग इसको पहले स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको 5 से ले जाते हैं, 5 3 जा, और 5 से इसको ले जाते हैं, 5 3 जा 15, और 5 2 जा, और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, डिवाइड देख लीजिए ध्यान से, फिर से देख लीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, नीचे भी 15 गया, 1 0 2 जा 0। अब यहाँ पे आ गया आपका, पहले तो कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट नंबर और फिर प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 320 का प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले 2 से ले जाएंगे 160, फिर 2 से ले जाएंगे 80, फिर 2 से ले जाएंगे 40, फिर 2 से ले जाएंगे 20, फिर 2 से ले जाएंगे 10, फिर 2 से ले जाएंगे 5, और फिर 5 से ले गए 1। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर 3/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 आ गया। तो दैट इज द, क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर बाय द वे यहाँ पर 3 आ जाए, या आपको ऐसा दे दे, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम आपको बता दें कि 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। तो बेटा यहाँ पे 2 है, 5 है, और 7 आ गया, और ये नंबर किसी से जा नहीं रहा, पहले नॉट कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट नंबर, बट 7 भी आ गया, 7 से डिवीजन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग टेक केयर करना। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। 4 में लिखा है 17/6, तो ये इसको हम लोग लिख दिए 17, और 6 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 के साथ 3 आ गया, तो दैट इज़ द नॉट टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 3 आ गया है। तो हम आपको फिर रिपीट कर दें। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, डिनोमिनेटर है वो आपको, जो डिनोमिनेटर है वो आपको 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो। यहाँ पे कोई भी नंबर दे देते हैं, p लिख दिया, तो ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो दैट इज़ द टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर q एक नंबर ले लिया, 2 के पावर m है तो भी टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे एक और बता दिया, मान लीजिए r है, यहाँ पे 5 के पावर n है तो भी टर्मिनेटिंग। इसके अलावा डिनोमिनेटर में इसके अलावा कोई नंबर आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ट्राई करिएगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डेसिमल एक्सपेंशन, तो बाद में बताएंगे। आज का टॉपिक जो था वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। ओके, बाय बेटा।